हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम एक वेरी सिंपल eBGP लैब कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग GNS3। ओके, यहाँ पे हम इस eBGP कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम एक टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर किया है एंड वो टोपोलॉजी में मैंने दो राउटर लिया है, एक R1 राउटर है एंड एक R2 राउटर है। इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एंड eBGP इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या-क्या करने वाले हैं। सो फर्स्ट हमें पहला कनेक्टिविटी करना पड़ेगा बिटवीन दीज टू राउटर्स। ओके, सो R1 एंड R2 के बीच में पहला मुझे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। जब R1 का इंटरफेस आईपी जब R2 के इंटरफेस के आईपी से जब रीचेबल होगा तभी अपना eBGP कॉन्फ़िगर हो सकता है। विदाउट रीचेबिलिटी eBGP इस्टेब्लिश नहीं होगा। सो वेरी फर्स्ट अपने को कनेक्टिविटी करना पड़ेगा जिन दो राउटर के बीच में हमें eBGP इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, सो इसके लिए हमें इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमने R1 पे जो इंटरफेस आईपी है वो है 12.1.1.1/24 का पूल हम यूज करेंगे एंड R2 पे हम जो इंटरफेस का आईपी है वो 12.1.1.2/20। हम G1/0 एंड G1/0 ऑन बोथ राउटर हम ले लेंगे। जब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू राउटर्स हो जाएगी तो उसके बाद हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड उसके बाद हम बीजीपी का वैलिडेशन करेंगे। सो ऑब्वियसली ई मतलब दो राउटर एंड दोनों का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए R1 का जो एएस नंबर है वो 100 है एंड R2 का जो एएस नंबर है वो है 200। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर दो राउटर का एएस नंबर अगर अलग अलग होगा तो ये eBGP कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो पहला हम जाते हैं इसके कंसोल पे। ठीक है, सो मैंने कंसोल ओपन किया है। ये मेरा R1 का कंसोल है। इफ यू सी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इंटरफेस मैंने अप नहीं है एंड उसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो हम eBGP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम गिग ईथरनेट 1/0 यूज करेंगे ऑन दी बोथ राउटर। ठीक है, सो मैं पहला कनेक्टिविटी के लिए पहला इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस G1/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस जैसे मैंने टोपोलॉजी में बता दिया है। हम R1 का जो इंटरफेस का आईपी है उसका आईपी एड्रेस रखेंगे 12.1.1.1 एंड /24 का पूल हम यूज करेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे R2 पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस G1/0 नो शटडाउन आईपी एड्रेस 12.1.1.2 एंड /24 का पूल 255.255.255.0 एंटर। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो स्टेप नंबर 1 था कनेक्टिविटी बिटवीन टू राउटर्स उसके लिए मैंने इंटरफेस का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। सो इसके बाद हम रीचेबिलिटी चेक करते हैं। सो ऑब्वियसली मैं अगर R2 से अगर रीचेबिलिटी चेक करूंगा तो मुझे पिंग करना पड़ेगा 12.1.1.1। इफ यू सी reachability is there, ping is happening between the two routers R1 and R2. If you check from R1 router, ping 12.1.1.2 सी। सो R1 एंड R2 के बीच में कनेक्टिविटी अभी है। सो जब कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बीजीपी एंड बीजीपी इस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, सो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वेरी सिंपल स्टेप्स है। ठीक है, सो आपको पहला इस राउटर R1 राउटर का एएस नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी अपने पास R1 राउटर का जो एएस नंबर हमने डिसाइड किया है वो है 100। सो यहाँ पे पहला अपना राउटर BGP 100। सो दिस इज द फर्स्ट कमांड वी हैव टू कॉन्फ़िगर। देन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा R1 राउटर में डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा नेबर कौन सा है। सो ऑब्वियसली R1 राउटर के लिए नेबर जो है वो R2 का इंटरफेस का आईपी है। सो मेरा इस कनेक्टिविटी में जो नेबर रहेगा इस R1 के हिसाब से अगर मैं R1 से देखूंगा तो मेरा नेबर रहेगा 12.1.1.2। ठीक है, सो मेरा नेबर जो रहेगा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा eBGP में स्पेसिफिक डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा नेबर कौन है। यहाँ पे मेरा नेबर है 12.1.1.2 एंड साथ ही साथ उसके साथ मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे रिमोट एएस। सो मेरा जो रिमोट एएस है वो है 200। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा राउटर का खुद का जो एएस नंबर है 100 एंड रिमोट एएस नंबर जो है 200। इसके कारण मेरा खुद का एएस नंबर अलग है एंड मेरा रिमोट जो एएस नंबर है वो अलग है। इसके कारण इन दोनों के बीच में eBGP कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है एंड eBGP इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही मैं ये कमांड एंटर करूंगा मेरा eBGP का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया है ऑन दी R1 राउटर। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो शो आईपी
बीजीपी समरी। यहाँ पे बीजीपी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, बट अभी बीजीपी का जो स्टेट है वो है एक्टिव। ठीक है, सो हम देखेंगे R2 के ऊपर जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा बीजीपी का, सो उसके बाद बीजीपी इस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल में आ जाता हूँ, देन मेरा राउटर बीजीपी, यहाँ पे मेरा बीजीपी का एएस नंबर रहेगा 200, बिकॉज R2 का जो एएस नंबर है वो है 200। ठीक है, एंड यहाँ पे नेबर R2 के हिसाब से, जो R2 का नेबर जो है वो है R1 का इंटरफेस का आईपी। सो R1 का इंटरफेस का आईपी जो है वो है 12.1.1.1, 12.1.1.1, एंड जो रिमोट एएस है वो है 100। आप देख लीजिए, मैं जैसे ही ये कमांड एंटर कर दूंगा उसके बाद अपना बीजीपी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, एंड एक पॉपअप आ जाएगा कि इन दोनों राउटर के बीच में बीजीपी इस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, नाउ इफ यू सी, यहाँ पे ऑटो पॉपअप मैसेज आ गया है, बीजीपीफाई नेबर 12.1.1 इज अप। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो शो आईपी बीजीपी समरी, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्टेट जो है एंड प्रीफिक्स रिसीव्ड जो है वो 0 दिखा रहा है, बिकॉज हमने अभी तक कोई भी प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं किया है, ना R1 से किया है ना R2 से किया है। बट यहाँ पे अप एंड डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हो 23 सेकंड से अपना बीजीपी अप है। ठीक है, R1 के साइड से मैं अगर चेक चेक करूंगा, यहाँ पे भी आपका पॉपअप आ गया है, नेबर 12.1.1.2 इज अप, एंड जो इसके पहले हमने जो स्टेटस देखा था वो था एक्टिव। सो अभी हम स्टेटस चेक करते हैं, शो आईपी बीजीपी समरी। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस अभी चेंज हो गया है। ठीक है, अगर बीजीपी आइडल कनेक्ट या एक्टिव में रहेगा, इसका मतलब है बीजीपी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो जीरो रहेगा, मतलब अभी प्रीफिक्स जीरो हो रहा है, ये जो काउंट बता रहा है ये प्रीफिक्स रिसीव्ड का काउंट बता रहा है, जीरो मतलब। ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई भी स्टेट रहेगा तो बीजीपी इज अप। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये R1 के हिसाब से जो नेबर है 12.1.1.2 है, ये बीजीपी का वर्जन 4 है, एंड एएस नंबर जो रिमोट एएस नंबर है वो है 200। ठीक है, एंड यहाँ पे 53 सेकंड से ये बीजेपी अप है। ठीक है, सो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। सो यहाँ पे अभी हमने बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये हमने देखा है, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अभी भी बाकी है, वो है कि हमने बीजीपी नेबर इस्टेब्लिश कर दिया है, बट अभी हमने कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लैब को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हाउ टू एडवर्टाइज ए प्रीफिक्स इन बीजीपी, और R2 पर वो राउट कैसे अपीयर होता है वो भी हम देखेंगे। अगर आप, ठीक है, सो R1 एंड R2 दोनों के साइड से हम प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करेंगे, एंड दोनों राउटर के ऊपर हम चेक करेंगे कि बीजीपी के राउट्स कैसे या प्रीफिक्स कैसे रिसीव हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।